है और खूब अच्छा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वॉइस ओवर हो रहा है मेरे मायके से, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने मायके और काफ़ी रात में आए थे। खैर ये घर की क्लीनिंग चल रही थी तो पूरा घर साफ़ सुथरा कर रहे थे मॉर्निंग से ही उठ के। ये डाइनिंग टेबल कितनी भी साफ़ करो, लेकिन ये दिन में 2 बार साफ़ करनी पड़ जाती है। मतलब ज़्यादा डीप क्लीन, बाकी तो छोटा छोटा साफ़ दिन भर करते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो भी सामान आता है सब ये डाइनिंग टेबल पे ही पटक दिया जाता है। हम तो बहुत कम, मतलब कोशिश करते हैं कि बहुत कम सामान रखें, लेकिन होता क्या है कि हस्बैंड है या कोई बाहर आया, मतलब है ना, तो वो सब सारा सामान उठा के इसी डाइनिंग टेबल पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से डाइनिंग टेबल काफ़ी मैसी हो जाती है और गंदी भी हो जाती है। तो सबसे पहला काम था कि इसको पूरी मैट हटा हटा के डाइनिंग टेबल साफ़ किए, और उसके बाद ये मतलब सोफ़े वोफ़े कवर साफ़ करने लगे थे पूरे खूब अच्छे से। और बाहर ना बैठ के हम वॉइस ओवर कर रहे थे लॉन में, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो फिर हमने कहा चलो घर चल के वॉइस ओवर कर लेते हैं। और फिर इधर चाय मतलब लेके आ गए थे पीने के लिए, और चाय भी अभी नहीं पिए थे, तो हमने कहा चलो चाय पीते जाएंगे और हॉल का काम भी करते जाएंगे। फिर फटाफट से चाय पिए, और क्योंकि आज भगवान जी की छठी थी तो आज हमें छठी मनाना था, तो इसके लिए बनाए थे हम मतलब पूरा खाना बनाए थे छठी वाला। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे कि फटाफट से छठी का खाना बना लें, क्योंकि 1 बजे ना हस्बैंड आ जाते, तो तब तक हमें था कि खाना एकदम रेडी रहना चाहिए। और आज थोड़ा खाना बनाना भी लेट शुरू किए थे, क्योंकि रहता है ना कि किचन विचन पूरी साफ़ हो जाए, झाड़ू पोछा लग जाए, बर्तन सारे धुल जाए, क्योंकि इसका भोग लगेगा। तो मेरी हाउस हेल्पर जब आ जाएंगी, काम करके चली जाएंगी, तब ये था कि खाना बनाना है। तो जैसे ही वो गई तो मतलब 11 बज रहा था, फिर 11 बजे से हमने खाना बनाना शुरू किया था। और जब वो घर पर ही थी तो हमने सब्जी वब्जी कटिंग, मतलब था कि काट ले, लेकिन इतने और काम हो गए थे तो उसका टाइम ही नहीं मिला काटने वाटने का। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक तरफ कढ़ी छौंकेंगे और एक तरफ कटिंग चॉपिंग करते जाएंगे। अच्छा, कढ़ी के संग में ये है कि अगर कढ़ी आपने छौंक के रख दी तो फिर कढ़ी फट जाती है, तो मतलब उसको चलाते रहना पड़ता है कंटिन्यूअस। तो हमने कहा कि चलो उधर चलाते भी जा रहे थे, और इधर आज बनने वाली थी कद्दू की सब्ज़ी, तो इधर कद्दू भी बन रहा था और उधर कढ़ी भी कंटिन्यूअस चलाते जा रहे थे। मतलब एक चमचा रखते थे, फिर एक कद्दू छीलते थे और फिर चला देते थे। इससे क्या होता है, कढ़ी फटती नहीं है। और जितना तेज़ आँच में फटाफट आप खौला दोगे कढ़ी ना, उतनी स्वादिष्ट बनती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग धीमे करके घंटों पकने देते हैं, तो उससे ना उसका कढ़ी में टेस्ट नहीं आ पाता है। पहले तो मतलब खूब अच्छे से कढ़ी तेज़ आंच में करके खौला लेनी चाहिए, फिर धीमी आंच में आप चाहे तो उसको खदकने दो। मतलब कढ़ी का तो कहते हैं जितनी देर कढ़ी पकती है उतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनती है। तो कढ़ी तो खूब पकी ही हुई अच्छी लगती है, तो हम तो कढ़ी खूब पकाते हैं, तो फिर कढ़ी में स्वाद आता। और इधर इस कढ़ाई में ना सब्जी छौंकनी थी, लेकिन हमने कहा इसी कढ़ाई में सब्जी छौंकने से पहले फुलौरियाँ निकाल लेते हैं। तो इससे क्या रहेगा ना कि मतलब ज़्यादा कढ़ाइयाँ नहीं भरेंगी, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर मतलब ये रहता है ना, हाउस हेल्पर को ज़्यादा बर्तन धुलने पड़ते हैं, तो वो भी इंसान ही है। तो इधर हम इसी कढ़ाई में फुलौरी मतलब चुआने लगे थे। और फुलौरी का मतलब है कि डमरू वाली फुलौरी बननी चाहिए। ये मतलब मेरी मम्मी बोलती थी कि फुलौरी अच्छी बनाने का मतलब है डमरू वाली फुलौरी बने। तो ये मेरी सारी फुलौरियाँ एकदम फूल जाती हैं। तो जब मेरी शादी हुई ना, तो हमारे मायके में कढ़ी में प्याज की पकौड़ी पड़ती थी, तो हमें वही पता था। तो जब हम शादी होके गए तो सब लोग बोले कि तुम्हें फुलौरी बनानी नहीं आती, इसीलिए तुम प्याज डाल देती हो। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हमें खाना बनाने का हमेशा से बड़ा शौक़ था। तो फिर जब हमने नेक्स्ट टाइम कढ़ी बनाया तो फिर फुलौरी डाली, और फुलौरी मेरी फूल जाती थी। तो सब मतलब सब लोग बोलने लगे नहीं फुलौरी तो बहुत अच्छी बनी है, तो सबको बड़ा अच्छा लगा था। तो फिर इधर फुलौरी भी पकते जा रही थी और इसको निकालते भी जाएंगे, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, तो मतलब उतनी ज़्यादा भी नहीं बनाएंगे पर उतनी कम भी नहीं, हमारे हाथ से ना चीज़ ज़्यादा बन ही जाती है। और फिर इस तरह से करके बैक टू बैक 2 बैच डाले और फुलौरी बना लेंगे। तो 2 बैच में हम दोनों लोगों को पूरी पड़ जाएगी मतलब कढ़ी, क्योंकि अब हमको जाना भी है अपने मायके, तो अगर बच गई तो खाएगा कौन। एक
मतलब बात ये है। और वैसे तो कढ़ी बासी बड़ी अच्छी लगती है, हमें तो बासी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। फिर इधर उसी कढ़ाई में हमने कद्दू छौंक दिया था, तो कद्दू में मेथी डाले और पिसी धनिया, पिसी हल्दी डाले, बस इतना ही डालते हैं और कद्दू छौंक देते। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको भी ढक देंगे जब तक कि ये पक रही है कढ़ी, सॉरी सब्जी। तब तक हमने कहा कि चलो मशीन में चादर वादर लगा देते तो धुल जाए, क्योंकि फिर जब लौट के आएंगे तो मायके से तो मेरे पास कुछ खास काम ना रहे करने के लिए, वरना फिर वहाँ से आएंगे एकदम से काम में जुट जाएंगे और थके हुए तो आएंगे ही आएंगे। तो हमने कहा कि सारा काम निपटा के तब जाते हैं। और फिर हमने कहा कि चलो फटाफट से चादर लगा दे, और चादर हो भी गई थी। अच्छा, चादर जब सिंगल रहती तो हम धुलने के लिए नहीं डालते, क्योंकि मशीन मेरी थोड़ी बड़ी है और मतलब एक एक दो दो चादर डालो तो फिर मतलब बिजली का बिल भी उतना आता है, और एक एक दो दो चादर धुलने का मतलब कुछ नहीं है। जब चादर 2 3 4 इकट्ठा हो जाती हैं तभी हम धुलते हैं। उससे क्या रहता है, एक ही बार मशीन लगाओ सारी चादर धुल जाती। तो हमने एक दोहर भी डाला, चादरें भी डाली, तो इस तरह से मेरा एक तरफ हमने मशीन लगा दिया था और इधर हाउस हेल्पर काम करके चली गई थी। तो हमने एक बार फिर से वॉश बेसिन में मतलब अंदर बाहर सब तरफ कपड़ा लगा दी, मतलब साफ़ कर दिया। और सब साफ़ करने के बाद फिर इधर कढ़ी को खूब अच्छे से तेज़ आंच करके खौला लेंगे, क्योंकि धीमी आंच करके हम इतना अपना काम निपटाने लगे थे। फिर हमने तेज़ आंच करके खूब अच्छे से कढ़ी खौलाने लगे थे। और फिर उसके बाद हमारा सारा खाना वाना बन गया था। तो कढ़ी बनाए थे, दही बड़े नहीं बनाए क्योंकि रहना नहीं है, फिर खाएगा कौन। और तो दही था, 2 तरह की सब्जी थी, फुलौरी सूखी थी और इस तरह से। और लड्डू गोपाल कान्हा जी का भोग है तो बिना तुलसी दल के तो नहीं लग सकता ना। फिर उसके बाद गए भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल को प्यारे से भोग लगाया और उनका मतलब स्वागत किया कि लड्डू गोपाल जी, जो भी जिस तरह से भी हमने खाना बनाया है तो इसको स्वीकार करिए। और लड्डू गोपाल जी तो इतने प्यारे हैं कि वो हर एक चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। तो बस कान्हा जी का पूजा पाठ करने के बाद फिर हम ये जो भोग की थाली थी ना, वो हमने अपने हस्बैंड को दे दी थी। और फिर उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया और किचन एक बार साफ़ कर चुके थे, लेकिन जब मतलब खाना परसों ना तो एक बार प्लेटफॉर्म फिर से गंदा हो जाता है। तो हमने कहा एक बार फिर से पूरा साफ़ कर दें ताकि एकदम चमचमाता रहे। शाम की जब चाय बनाने आए तो एकदम साफ़ सुथरा किचन मिले, वरना क्या रहता है कि अगर गंदा किचन पड़ा रहा तो शाम को एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है आके। तो कभी शायद ही कभी ऐसा होता हो, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने जो 1-2 काम और थे, जैसे चादर धुल चुकी थी तो हमने कहा चलो चादर भी अब धूप में डाल देते, ये मेरा लास्ट काम था। और इसके बाद फिर कोई काम नहीं रह जाएगा। मन तो एकदम कर रहा था, पीठ एकदम दुख गई थी कि अब कोई काम ना करें, बस लेट जाएं, जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लें। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर हमने चादर छोड़ दी तो फिर ये मतलब पड़ी रह जाएगी, धूप चली जाएगी ना तो फिर चादर सूख नहीं पाएगी। और धूप इतनी प्यारी निकली थी तो हमें लालच आ रहा था कि मेरे सारे कपड़े सूख जाएं, बस ये लालच था हमें। तो फटाफट से हम सारे कपड़े मतलब चादरें जो थी वो धूप में फैलाने लगे। और जब धूप निकलती है ना यहाँ देहरादून में, तो ये एक आपके पास एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप कैश कर लो। तो हमें था कि धूप निकली तो सारी चादरें हम सुखा लें फटाफट से। और जब धूप में चादर आदर सूखी होती है ना, जो कुरकुरापन होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। वरना जो नमी वाली चादर होती है ना तो फिर वो नमी नमी सी चादर रहती है तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो खैर हमने सब सुखाने उखाने मतलब धूप में डालने के बाद अब ये पर्दा डाल दिए थे गैलरी वाला ताकि धूप ना आए। फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, बस थोड़ी देर रेस्ट किए थे, 20-25 मिनट। फिर क्योंकि कल हमें जाना है तो हमें ये था कि सारे कपड़े वपड़े प्रेस कर डालें, वरना फिर क्या होगा कि कपड़े मतलब इनको भी दिक्कत हो जाएगी। और इधर ना उसी झोले में हम कंटिका डाल के रखते तो वो खा लेते हैं, तो हमें बड़ी अच्छी लगती है खाने में। बाकी किसी को नहीं अच्छी लगती पर हमें बड़ी अच्छी लगती है कंटिका। तो ये खांसी वासी में ऐसे चूसने वाली गोली होती है। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड के कपड़े थे वो प्रेस करने लगे थे। करना तो बहुत सारा गट्ठर है, लेकिन पहले हमने एक ही जोड़ा किया। हमने कहा भाई एकदम से गट्ठर लेके बैठ जाएंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अभी हम शाम की ना चाय नहीं पिए थे। तो हमने कहा कि चलो एक जोड़ा किए, उसके बाद हमने चाय बनाई और फिर उसके बाद हमने कहा चाय पीते जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए पूरा गट्ठर लेके बैठ गए थे। फिर पूरा गट्ठर निपटाया, इतना टाइम लग गया था। मेरे सूट थे, इनके कपड़े थे, तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, इसीलिए हम थोड़े कपड़े ना प्रेस करते चलते हैं। लेकिन इस बीच ना क्या हुआ था कि धूप आ ही नहीं रही थी,
तो कपड़े नहीं सूख रहे थे। जब कपड़े नहीं सूखते तो फिर ये गट्ठर इकट्ठा हो जाता है। तो ये होता तो बड़ा मतलब सरदर्द वाला काम है, लेकिन ठीक है, करना तो अपने ही को। अच्छा, उन्नाव नहीं जाना होता ना अपने घर, तो फिर हम धीरे धीरे करते रहते कि मन नहीं है तो हम कर लिए, 1-2 जोड़ा उठा के रख दिए, लेकिन अभी जाना है ना तो हम पूरे पूरे निपटाने थे, क्योंकि हस्बैंड को भी दिक्कत ना हो मेरे पीछे से, क्योंकि फिर वो कपड़े प्रेस के लिए देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब झंझट हो जाता। तो हमने मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे जाने के बाद उनको कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो हमें भी ये सारे सूट वूट ले जाने थे, तो उनको भी अच्छे से प्रेस करके फोल्ड वोल्ड कर करके रख रहे थे, और इधर जो मतलब हाथ में कपड़ा आते जा रहा था उसको प्रेस करते जा रहे थे। और कोशिश मेरी यही थी कि हम इनके कपड़े ज़्यादा प्रेस कर दें, क्योंकि एक बार मेरे नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, पर इनके सारे कपड़े प्रेस होने चाहिए, वरना फिर ये अकेले परेशान होंगे। क्योंकि अकेले मतलब जब से हमारी शादी हुई इनको हमने अकेले छोड़ा ही नहीं है, तो एक टेंशन सी होती है कि अकेले कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फिर इधर ना बस सारे कपड़े प्रेस रस होके करके रख दिए थे, और इधर आ गए थे। ये सारी चादर आदर भी खूब अच्छे से सूख गई थी, तो इनको सबको उठाने आ गए थे। और क्योंकि बारिश का भी मौसम बन रहा था, तो हमने कहा चलो सारी चादर आदर उठा लेते, क्योंकि अगर एकदम से बारिश आ गई तो फिर होगा क्या कि मतलब हल्की हल्की सी चादरें गीली हो जाएंगी, और फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाहिर चली जाएगी। तो फिर हम सारी चादर आदर उठा के और दीवान पे रख दिए थे कि चलो अभी फ़ोल्ड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने कपड़े प्रेस करके रखे हैं इनको उठा के रख दें, और इनको ना हैंगर में डाल के उसमें अलमीरा में टांग देंगे। और तो इससे क्या रहेगा ना कि इनको सामने, अच्छा हम हमेशा शर्ट कभी भी फ़ोल्ड करके नहीं रखते, हमेशा इसी तरह से हैंगर में हैंग करके रख देते हैं, तो इससे इनको निकालने में भी आसानी होती है। हालांकि जब हम होते तो ये हरगिज़ एक जोड़ी भी कपड़ा नहीं निकालते हैं, सारे कपड़े हम ही निकाल के देने पड़ते हैं इनको। तो सारे कपड़े जो भी था सामने टांग देंगे, क्योंकि अब हम तो रहेंगे नहीं, इनको अपने हाथ से ही निकालना है, पता नहीं कितना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसके बाद भी हम सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके जाएंगे, फिर भी दिन में ये कई बार फ़ोन करेंगे कि प्राप्ति ये कहाँ है वो कहाँ है। इनको सामने रख के चीज़ भी नहीं मिलती है, क्योंकि लेते नहीं ना, आदत नहीं है। तो शर्ट प्रेस किए थे, कुछ टी शर्टें प्रेस करके रख दिए थे, और कुछ पहले से भी प्रेस किए कराए कपड़े रखे थे। तो हमने कहा चलो इनका काम तो चल जाएगा। लेकिन ये है कि मेरे सारे कपड़े हमने प्रेस कर डाले थे, तो ये था कि चलो अब लौट के आने के बाद कोई हमें हेडेक नहीं रहेगा। और मेरे हस्बैंड को ना ढोकला खाना था, तो आज ढोकले भी बनाने का प्रोग्राम था। तो अपना बाहर का जो डेली का काम होता है वो सारा निपटाने के बाद सीधा किचन में आ गए थे ढोकला बनाने के लिए। अच्छा, ढोकला का जो पेस्ट है ना वो कल रात में ही फुला दिए थे, क्योंकि अगर ढोकला का पेस्ट पहले ना फुलाओ ना तो इसमें स्पंज नहीं आता, और स्पंज नहीं आता तो फिर ढोकला खाने में मज़ा नहीं आता है। तो अच्छा, जो ढोकले का पेस्ट है ना वो किस तरह से फुलाते ये हम आप लोगों को बताना भूल गए। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो बताइएगा। बहुत ही इजी, मतलब ढोकला हमें लगता है सबसे इजी मतलब डिश है, सबसे इजी, कुछ भी नहीं करना है। फिर इसमें जो ट्रे होती है इसमें ग्रीस कर लिए थे, और उसके बाद हम इसमें इनो मिलाएंगे, क्योंकि इनो मिलाने के बाद तुरंत ढोकला चढ़ा दो, क्योंकि वरना फिर इसका स्पॉन्ज चला जाता है। और हम अभी वीडियो जब एडिटिंग कर रहे थे तो और तुरंत ही तभी याद आ गया था ना कि ये गैस जलाना भूल गए थे, इसका पानी ना गरम करा कराया मिलना चाहिए। तो जब इनो डाल रहे थे उसके पहले अगर हम इसको जला देते तो ठीक रहता। हालांकि इतनी गड़बड़ भी नहीं हुई थी, बट ठीक है, पहले ही जला देना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी पेस्ट था उसको हमने ट्रे में डाला, और इसको थोड़ा सा ठकठका लेंगे ट्रे को, ताकि पूरा उसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए, फैल जाए। और उसके बाद फिर इस ट्रे को ना इसी ढोकले मेकर के अंदर डाल देंगे। अच्छा, ढोकले की ना 2-3 ट्रे हैं, लेकिन अब हम 2 ही लोग हैं तो एक छोटी वाली ट्रे लगा दो तो बड़े आराम से हम 2 लोगों के लिए हो जाता है। और जब कभी गेस्ट आते हैं तो बड़ी बड़ी ट्रे में लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये आटा मतलब रखा था भरने के लिए, लेकिन भैया जब हम ब्लॉगर हैं तो हर चीज़ रहता है कि ब्लॉगिंग में आनी चाहिए, वरना क्या होता है फटाफट तो हम डाल के कभी इस तरह से रखा नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉग लेंगे तब हम डालेंगे, जब ब्लॉग लेंगे तो 2 दिन से ये आटा इसी तरह से रखा है। सोचो, ब्लॉग के चक्कर में, मतलब ब्लॉग के चक्कर में काम भी आपके फैले रहते, वरना हमें काम फैला पड़ा रहे में बड़ी उलझन होती है। तो हमने कहा अब आज ब्लॉग बने ना बने हम आटा तो भर ही देंगे, लेकिन हमने कहा चलो भर रहे हैं तो क्यों ना ट्राईपॉड लगा ही लेते, क्योंकि कभी कभी ना ट्राईपॉड लगाने का भी आलस लगता है जब आप ज़्यादा थके होते हो।
तो उसके बाद ये चावल भी टंकी में ख़त्म हो गया था और चावल भी भर दिए। और टंकी धोना भी है चावल वाली, इस बार नहीं धोए, पिछली बार धो लिए थे, लेकिन हमने कहा कि अब धुलेंगे कब भरेंगे, और हमें कल जाना भी है। और हस्बैंड बाई चांस खाना बनाने लगे तो फिर चावल कहाँ ढूँढेंगे बेचारे, तो फिर इधर जो भी फैलान फैल गया था उसको भी साफ़ सुथरा कर दिए थे। पूरी जगह को साफ़ कर देंगे, क्योंकि आटा भरो ना तो जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। चावल में तो नहीं होती, लेकिन आटे में बहुत ज़्यादा जगह गंदी हो जाती है। तो फिर ये रहता है, एक तरफ ढोकला मेरा बन ही रहा था, दूसरी तरफ ये भी काम हो गए हैं। और ये देखिए ढोकला कितना स्पॉन्जी, इतना बढ़िया बना था, मतलब स्पंज देखिए कितना बढ़िया आया था, पूरा फूल फूल के बाहर आ गया था। और एक हाथ से डालते नहीं बन रहा था, तो अब हमें ना अपना फ़ोन 1 मिनट के लिए रखना पड़ेगा और उसके बाद इसको अच्छे से ठकठका के निकालो। ये देखिए कितना बढ़िया निकल के आया है ये ढोकला। और इसको अच्छे से कट कर लेंगे और फिर इसके ना इसमें जो हमने वो बनाया था, मतलब चाशनी जो इसकी बनती है, उसके बाद इसमें चाशनी डाल देंगे। और ढोकले में जो मेन मज़ा है वो चाशनी का ही है, क्योंकि मतलब चाशनी से ही टेस्ट आता है। अगर चाशनी का बैलेंस ऊपर नीचे हो गया तो समझिए पूरे ढोकले का बैलेंस बिगड़ जाता है। और क्योंकि बेसन होता है, बेसन में खुद का मतलब क्या ही टेस्ट होगा, क्योंकि वो स्टीम हो जाता है ना, फिर वो मज़ा नहीं रह जाती है। तो इसमें चाशनी खूब अच्छे से विधि से बनानी चाहिए, विधि से मतलब खूब अच्छे से तड़का डालो, मिर्च डालो। फिर अब हम दोनों लोग मिल के बैठ के खाने लगे थे ढोकला, और ढोकला बहुत अच्छा बना था।